जय श्री राधे। पावनी लिटिल वर्ल्ड के इस व्लॉग में हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हैं। हम लोग गिरिराज मंदिर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं, जिनके दर्शन के उपरांत हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। दर्शन करके उसके बाद परिक्रमा लगाने जाएंगे। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते आइए। हम लोग यहाँ से लेंगे पुष्प और दूध, जो कि गिरिराज भगवान को अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पे पीछे मंदिर है, ये जो मंदिर है इसका नाम है गिरिराज। कार्तिक का महीना होने की वजह से मंदिर में भीड़ बहुत है। वो देखिए सामने दिख रहा है गिरिराज भगवान का मुख्य मंदिर, जिनकी आज्ञा लेकर ही हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे और जिनकी आज्ञा से ही हम सबकी परिक्रमा मंगलमय होती है। यही चढ़ता है। शुरू होता है, तो चलिए आप मेरे साथ परिक्रमा लगा दें। जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, सब लोग यहाँ दंडवत लगा रहे हैं, तो हम भी अपनी दंडवत लगाने के बाद परिक्रमा शुरू करेंगे। यहाँ से हमारी 7 कोश यानी 21 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यह पर्वत छोटे छोटे बालू पत्थरों से बना हुआ है। इसकी परिक्रमा करने से मांगी हुई सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिनों तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजन किया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। गोवर्धन भगवान और कृष्ण जी की विशेष कृपा पाने के लिए लोग इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो अभी हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो ये बीच का रास्ता है। तो मैं आ रही हूँ, चलिए 3 किलोमीटर। तो हम लोग 3 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिए रोशनी रोशनी है, होली खेल रही है कुछ लोगों की। तो अभी हम लोगों ने जो होली देखी थी वो तो भैया बहुत रंगे थे वो लोग। इन भक्त को देखिए, ये अपने पैरों से न चल पाने के बावजूद भी कितनी आस्था से अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। ये आस्था की अनोखी मिसाल है। इसलिए तिल तिल घटते इस पहाड़ की लोग लौट लौट कर परिक्रमा पूरी करते हैं। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर गोवर्धन आते हैं। 21 किलोमीटर के फेरे लगाते हैं। राधे 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 नाचते
श्याम मिला दे, राधे राधे, 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 आज का आनंद राधे राधे, श्याम मिला दे, श्री गोवर्धन श्याम मिला दे, राधे राधे, गिरिराज जी की परिक्रमा का आनंद श्याम मिला आज दे, एकादशी को श्याम मिला दे, रात्रि श्याम मिला दे, राधे 1:45 बजे राधे हम लोग श्याम मिला दे, श्री राम वृंदावन की पवित्र भूमि अमृत रस का रस लेते हुए जय श्री राधे। श्याम मिला दे। मार्ग में आपको जगह जगह फुट मसाजर्स मिलेंगे जहां पे आप सिर्फ 10 रुपए देकर 5 मिनट अपने पैरों को रिलैक्स करवा सकेंगे। 100% रिलैक्स मिलेगा। कलो कलो पापा देखो यहाँ तक का मिल गया, यहाँ तक आओ बैठो। अच्छा आओ बैठना पड़ेगा। आगे से आ जाओ, बैठिए आराम से, सिट डाउन। कुछ नहीं है, अच्छा लगता है। बस दब रहे थे। पानी की बोतल, राधे राधे। पानी की बोतल कहाँ है अंकल? पानी की बोतल हो गया पापा, हमें तो हो गया इनका पापा। अरे यार तुम यार धोती बादल में आप लो ना, तुम भी यार बहुत ग्रेट आओ। तो हमने भेज अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में चारों धाम की यात्रा ना कर सके तो उसे एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर कोई व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही वजह है कि गोवर्धन पर्व के मौके पर हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए पहुंचते हैं। 1 2 3 4 कल्लू भाई यहाँ पे परिक्रमा लगाने के 2 मार्ग हैं, एक कच्चा एक पक्का। अगर आप बिन चप्पलों के परिक्रमा लगा रहे हैं तो कच्चे मार्ग से लगाइए, अगर आप चप्पल पहन के परिक्रमा लगा रहे हैं तो आप पक्के मार्ग से लगाइए। यहाँ पर हमारी जो बड़ी परिक्रमा है गोवर्धन महाराज की, वो यहाँ पर पूर्ण होती है। और यहाँ से हमारी जो 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा है वो प्रारंभ होती है। तो हम अपने पड़ाव से अब मात्र 9 किलोमीटर दूर हैं और हम उस ओर बढ़ चुके हैं। 9 किलोमीटर के बाद वो हमारा पड़ाव होगा और हम
अपने गिरिराज गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है उसको हम पूर्ण करेंगे। जय श्री राधे, आगे बिहारी लाल की जय। का आलम यह है कि साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना ही 365 दिन यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अभी हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो ये बीच का रास्ता है, तो मैं आ रही हूँ। पैसे बाद में ये लो लौट के देना पैसा, सभी लोग सामने पैसे बाद में 10 रुपए घर में बताऊंगा तो नहाने के लिए कैसे प्लेट ले लो पापा, प्लेट ले जाओ। अब बंद कर दो नीचे, तो किसी का धक्का धुक्कू ना मिल जाए। चलो रुद्रा लगा बेटा, कोई में रख लो कोई। अच्छा हाँ ठीक है, पुष्प डाल दो। इक्कीस किलोमीटर की यात्रा में हम लोग लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र की यात्रा की पैदल यात्रा तय कर चुके हैं, और अब यह अंतिम पड़ाव है हमारी सफलता की ओर। 21वां किलोमीटर है जो, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, और थोड़ी ही देर में हम लोग अपनी गोवर्धन की यात्रा को संपन्न करेंगे, और प्रभु से ये कामना करेंगे कि ये अवसर हमें जीवन में बार बार अनेकों बार प्राप्त होता रहे, और हम धन्य हों आपकी कृपा को पाके। बीस किलोमीटर यात्रा के बाद जब ये लाइटिंग दूर से चमकती हुई दिखाई देती है, तो ये जीवन की उस आशा की किरण के समान होती है कि जब व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा हो और उसको ये रोशनी दिखाई दे, तो लगता है कि साक्षात ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है। और हम लोग आखिरकार यहाँ पहुँच गए हैं। तो पूरे
अभी ये गाड़ी कहाँ गई? यहाँ ये परिक्रमा है जो वो उसका समापन होता है। देखिए ये बोर्ड यहाँ सामने लगा है और वो हम लोग इसके नीचे से प्रवेश कर रहे हैं और लोग जिन लोगों ने परिक्रमा पूर्ण की है भक्त परिक्रमा शुरू करते या समाप्त करते समय दंडवत इसी आशा से करता है कि ठाकुर के चरण कमल की रज उसके मस्तक से लग जाए और इसलिए ब्रज रज को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए कहा गया है कि मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हुई जाए।